आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि रिलेशन जो है हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पढ़ चुके हैं और अब रिलेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल का करेंगे। ओके, तो देखो पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, ये होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो देखो इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोज़ होता है, तो 3 जीरोज़। तो मान लो कि अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो जीरोज़ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो क्या है, तो जीरोज़ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ओके, तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। ओके, ये आपको याद रखना है एज अ फार्मूला। तो पहला रिलेशन हमारा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड देखो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये होता है सी बाई ए के बराबर। ओके, इज़ इक्वल टू सी बाई ए। नेक्स्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज़ इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज़ इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये 3 हो गया। ओके, तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी बाई ए। थर्ड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये होगा माइनस डी बाई ए। ओके, ये होगा माइनस डी बाई ए। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको एडवांस मैथमेटिक्स में आएगा, बेसिक मैथ में नहीं आएगा, क्योंकि क्लास 10th में अब 2 मैथ आने लगे हैं, एक बेसिक मैथमेटिक्स और एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन तो नहीं ही आएगा, स्टैंडर्ड मैथ में इसका क्वेश्चन आएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई डैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. Okay, verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros, and also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज़ होता है, तो 3 जीरोज़ भी दे रखा है। तो सबसे पहले हमको ये जो 3 जीरोज़ जो दिया हुआ है इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज़ है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज़ कब होगा, तो देखो अगर हम 1/2 x इज़ इक्वल टू 1/2 पुट करके ये इक्वेशन में देखें और इसका वैल्यू मानी लास्ट में जब सॉल्यूशन 0 आएगा
तो इसका मतलब ये इसका जीरोज़ है या सॉल्यूशन है। जीरोज़ को ही हम सॉल्यूशन या रूट्स भी बोलते हैं। ओके, तो अब हम देखो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जीरो दिया हुआ है 1/2। तो पहले हम पी एक्स माने कि एक्स क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू, पहले हम जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसका 3 जीरोज़ दिया हुआ है, हमको एक एक करके चेक करना है कि क्या ये इसका जीरोज़ है या नहीं। तो पहले हम 1/2 को चेक करेंगे। तो देखो कैसे चेक करेंगे। x के जगह पे हम 1/2 पुट करेंगे। तो देखो क्या है, 2x³ मानी 2 इंटू एक्स क्या है तो 1/2। तो 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1/2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/8 प्लस 1/2 टू जा 4, तो 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो फिर देखो 2 4 जा 8, तो फिर ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 4। 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 1 जा 4, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 2 जा 4, तो 2 5 जा 10 प्लस 1 इंटू 4 4 4 2 जा 8। तो देखो 8 प्लस 1 प्लस 1 10, तो 10 माइनस 10 अपॉन 4। इसका मतलब क्या हुआ 0/4। तो 0/4 का वैल्यू क्या होगा 0, मीन्स 0 आंसर। तो 0 जब यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब कि 1/2 जो है वो ये पॉलिनोमियल का जीरोज़ है। 1/2 जो है ये जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोज़ है। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सिमिलरली इसी तरह से हम 1 और -2 पुट करके देखेंगे कि अगर 0 आ गया तो यस ये इसका जीरोज़ है। अब हम x को 1 रख के देखेंगे। तो देखो 2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो रहने दो 2 ही रहने दो यहाँ पे। ओके, प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 2। तो देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 5, तो ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 भी जो है वो जीरोज़ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे -2 को रख के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है -2 भी। अब हम -2 रख के देखना है x के जगह पे। तो जब -2 रखेंगे तो ये होगा 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। देखो अब ध्यान से देखो 2 इंटू -2 के पावर 3 है, तो क्या होगा -8 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 8 2 जा 16, तो -16 प्लस 10 4 14 प्लस 2 16, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 माइनस 16 0,
इसका मतलब -2 भी जो है वो जीरोज़ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो देखो फर्स्ट पार्ट में जो कह रहा था कि जीरोज़ वेरीफाई करना है, तो वो तो हमारा वेरीफाई हो गया। जीरोज़ 3 जीरोज़ था, तीनों को हम वेरीफाई किए। तो अब यहाँ पे लिख दो वेरीफाइड। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट इन ईच केस, जो कि हम स्टार्टिंग में बताए हैं। अब वही काम करना है यहाँ पे। तो देखो अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो 3 जीरोज़ गिवन जो था, तो उसमें एक को मान लो अल्फ़ा, एक को मानो बीटा, एक को मानो गामा। ओके, तो अल्फ़ा हम मान लिए 1/2 को, बीटा मान लिए 1 को, और गामा मान लिए 2 को। देख रहे हो यहाँ 3 जीरोज़ जो दिया हुआ है 1/2, 1 और -2। तो एक को हम माने अल्फ़ा, एक जीरोज़ को माने बीटा, एक जीरोज़ को माने गामा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होगा 1/2 प्लस 1 प्लस -2। ओके, अब देखो 1/2 प्लस 1 प्लस इंटू माइनस -2 इज़ इक्वल टू 1/2 -1। तो ये आ जाएगा -½ मीन्स -1/2। तो अब देखो -1/2 जो आया, तो हम पहले से जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो क्या होता है, -b/a। किसके बराबर होता है, तो -b/a। तो माइनस तो फॉर्मूला से होता है और b/a, समझ रहे हो। देखो b क्या है, ये जो पॉलिनोमियल जो दिया हुआ था, तो हम बता दिए थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। तो यही फॉर्म तो है ये। तो देखो यहाँ पे b क्या हुआ, b1 हुआ, x² का कोफिशिएंट, तो -b/a। a क्या हुआ, तो a2 हुआ। तो अब यहाँ देखो a2 हुआ, तो -b/a। इसका मतलब तुम क्लियरली समझो, माइनस तो फॉर्मूला से, b क्या हो गया 1/a, a क्या होता 2, तो -b/a। तो ये तो ऑलरेडी वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि इसका क्यूबिक में 3 रिलेशन है। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो देखो अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो होगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो -2 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2/2 -2/2 -2/2 का मतलब क्या 1। या तो चलो यहाँ पे 2/2 रहने ही दो। ओके, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मान लो कि यहाँ पे -2/2 रहने ही दो, क्योंकि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है ही, तो आगे तो फिर सॉल्व करना ही है। तो अब देखो LCM 2 1 जा 2 मीन्स 1 माइनस 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 माइनस 2 1 जा 2 1 2 जा मीन्स -2। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 6/2। 1 - 6 क्या होगा, तो -5 इज़ इक्वल टू -5/2।
तो अब रिकॉल करो कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा ये क्या होता था, तो ये C/A होता था। ओके, इज़ इक्वल टू C/A। अब जाकर तुम जब इक्वेशन मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको जाकर देखोगे तो फिर C/A C-5 होगा और A 2 होगा। तो चलो देखते हैं। देखे तो देखो C-5 है, C/A A 2 है। ओके, हमारा थर्ड रिलेशन जो होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, तो अल्फ़ा हम यहाँ पे माने हैं हाफ, इंटू बीटा माने हैं 1, गामा माने हैं -2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, 2 1 जा 2 मीन्स -1 आएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वो होता क्या है -D/A, -D/A। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -D/A होता है। तो अब जाके जब तुम क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखोगे तो वो -D/A, माइनस तो यहाँ फार्मूला से है, D/A ये चीज़ होगा। या तो तुम यहाँ पे -2/2 ही रहने दो समझने के लिए, क्योंकि यहाँ जो इक्वेशन जो दिया हुआ है क्यूबिक का उसमें D देखो क्या है, तो D क्या है 2 और A भी 2 है। तो माइनस तो फार्मूला से आया, देखो माइनस तो फार्मूला से आया, और D 2 है और A भी 2 है। -1 लिखो या -2/2 लिखो, ये दोनों का तो वैल्यू सेम ही ना आएगा -1, ये भी -1 ही है ना। तो फर्स्ट पार्ट का आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक तो हम जीरोज़ वेरीफाई किए हैं, और उसके आगे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। यहाँ तक हम जीरोज़ वेरीफाई किए हैं। इससे आगे ये सब जो देख रहे हैं यहाँ से ये सब हम क्या किए हैं, तो ये सब में हम रिलेशनशिप वेरीफाई किए हैं, रिलेशनशिप। तो इसको भी नोट कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। जैसे फर्स्ट पार्ट किए हैं वैसे ही हम सेकेंड पार्ट भी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट करने के बाद आप लोग वीडियो पॉज करिए और सेकेंड पार्ट खुद से ट्राई कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो तो फिर देखिए। ओके, सेकेंड पार्ट आप पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। तो सेकेंड पार्ट में क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है x³ - 4x² प्लस 5x - 2, और इसका जीरोज़ जो दे रखा है वो है 2 1 और 1। तो पहले हमको क्वेश्चन में कहा है कि जीरोज़ वेरीफाई करने, तो जीरोज़ वेरीफाई करेंगे हम कैसे। ये पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है px जो गिवन पॉलिनोमियल है उस x के जगह पे हम 2 रख के देखेंगे, एक बार 1 रख के देखेंगे, एक बार 1 रख के देखेंगे। ओके, अगर इस कंडीशन में मान लो सॉल्व करने पे 0 आए उसका वैल्यू, इसका मतलब यस 2 इज़ अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। ई रखने पे 0 आए तो यस 1 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली ये तीनों को आपको करना है। तो देखो पहले हम 2 को रख के चेक करते हैं। x³ मानी 2 का क्यूब -4x² मीन्स 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5x मीन्स 5 इंटू 2 -2। ओके, तो अब देखो 8 - 4 इंटू 4 प्लस 10 -2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो होगा 8 - 4 4 जा 16 प्लस 10 -2।
तो फिर ये हो जाएगा 10 + 8 18 -16 -2, तो वो हो जाएगा -18। तो 18 - 18 0। तो इसका मतलब यस 2 जो है वो जीरोज़ है किसका, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहला जीरोज़ हम वेरीफाई कर लिए कि हाँ ये इसका जीरोज़ है। ओके, तो अब हम सेकेंड जीरोज़ लेते हैं। अब हम 1 को करके देखते हैं। ओके, P1 x के जगह पे 1 पुट करना है। ओके, तो देखो 1³ -4 × 1² + 5 × 1 -2। तो फिर ये हो जाएगा 1 - 4 + 5 -2। 5 + 1 6 -4 -2 क्या होगा, तो -6। तो 0 0 आ गया, मानी यस 1 इज आल्सो अ जीरोज ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट जीरोज जो है, थर्ड जीरोज वो भी 1 है। तो जब हम 1 को पुट करेंगे तो वो भी जीरो ही जाएगा। तो इसका मतलब वो भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। वेरीफाई हो गया, तो लिख दो वेरीफाइड। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे हैं। रिलेशनशिप, तो देखो पहला अल्फ़ा + बीटा + गामा। तो एक जीरोस को अल्फ़ा मान लो, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4। ओके, तो अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या होता है, -b/a। ओके, माइनस जो होता है वो फार्मूला से आता है। इसका मतलब कि अब तुम b का जब वैल्यू चेक करोगे तो b 4 होगा और a 1 होगा। जाकर देखो, तो देखो b 4 है और a 1 है। सॉरी, b तो यहाँ पे -4 जब आया तो हम इसको माइनस इंटू -4 लिख सकते हैं बाई 1। तो यहाँ पे हमारा b जो हो गया वो -4 हुआ। देखो यहाँ पे b हो गया -4 और a हो गया 1। तो यहाँ पे हम लिख दिए -b/a के फॉर्म में। ओके, तो पहला रिलेशनशिप तो हमारा वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा + बीटा गामा = -b/a है। अब हम सेकेंड रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, तो देखो सेकेंड रिलेशन है हमारा अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा। तो जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे इसमें सब का, अल्फ़ा का, बीटा का और गामा का, तो फिर ये हमारा आ जाएगा 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2। तो देखो 2 × 1 2 + 1 × 1 1 + 2 × 1 या 1 × 2 क्या होगा 2। तो ये क्या हो गया 2 + 2 + 1, तो 5। तो अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा, ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा c/a। ओके, तो यहाँ पे जब चेक करोगे जाके क्यूबिक पॉलिनोमियल को तो c का वैल्यू 5 ही होगा। देखो जाके यहाँ पे c क्या है, 5 है, तो c का वैल्यू 5, माने कि ये भी वेरीफाइड हो गया। अब देखो, अब हम थर्ड को वेरीफाई कर रहे हैं, थर्ड रिलेशन जो कि है हमारा अल्फ़ा × बीटा × गामा। ओके, तो अल्फ़ा 2 था, बीटा 1 था, गामा को हम 1 माने थे। तो 2 × 1 × 1 क्या होगा 2 होगा। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं कि अल्फ़ा × बीटा × गामा का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो तुम ये समझो, ये होता है हमारा -d/a। ओके, माइनस हमारा फार्मूला से हुआ और डी जो हुआ वो कोई एक वैल्यू है और ए भी कोई एक वैल्यू है। तो जब जाके तुम क्यूबिक पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको तुम देखोगे तो फिर यहाँ पे
देखो तो क्या है, -2 है, तो -2 है, तो माइनस तो यहाँ फॉर्मूला से है, तो हम इसको माइनस इंटू -2/1 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +2, तो ये चीज़ और ये चीज़ ये दोनों तो सेम ही लिखा हुआ है, तो -d/a, तो थर्ड रिलेशन भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो देखो यहाँ तक में हम क्या किए हैं, जीरोज़ को वेरीफाई किए हैं कि क्या ये इसका जीरोज़ है या नहीं। जीरोज़ को वेरीफाई करने के बाद हम रिलेशनशिप को वेरीफाई किए। पहला रिलेशनशिप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू -b/a। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू c/a, ये दूसरा था। और अब तीसरा किया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि -d/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। तो देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डाटा लिखो, समझो पहले लैंग्वेज। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, ओके, आगे पढ़ोगे तो जीरोज, ओके, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 at a टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो देखो सम ऑफ द जीरोज, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोज होता है, तो हम मान लिए कि 3 जीरोज जो है वो अल्फ़ा बीटा गामा है। तो पहला कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो कितना दिया हुआ है, देख रहे हो यहाँ 2। अब आगे पढ़ो, आगे देख रहे होगे कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 at a टाइम, टेकन 2 at a टाइम, तो ये क्या दिया है, तो ये दिया हुआ है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये दिया हुआ है हमारा -7। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो जीरोज़ क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो प्रोडक्ट मानी मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना दिया हुआ है हमको -14। तो अब हमको कह रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है। तो अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो मीन्स पॉलिनोमियल का टोटल वीडियो देखे होंगे, तो एक वीडियो में हम ये बताए थे कि अगर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है और कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बताए थे हम। देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये किस टाइप के पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का इक्वेशन। ओके, तो अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो आप लिखिएगा कि रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, या तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इज़ इक्वल टू, वो हो जाएगा हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस, अब देखो ये वाला लिखो, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा टाइम्स x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, ये रहा हमारा। तो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा वो होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा टाइम्स एक्स मीन्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, तो आप इसको कोड वर्ड से याद रखिए कि क्योंकि यहाँ पे साइन का कंफ्यूज हो जाइएगा। तो माइनस फिर प्लस, देख रहे हैं, फिर माइनस। ओके, तो आप ऐसे याद रखिए कि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ओके, क्योंकि क्वाड्रेटिक वाला जो हम याद किए थे उसमें भी तो वैसे ही ना था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो माइनस यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी माइनस है फिर प्लस है, तो अगला वाला जो होगा वो माइनस होगा। बस ऐसे याद रखिए समझने के लिए। तो देखो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दे रखा है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वो तो क्वाड्रेटिक का है। यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये होता है क्यूबिक में। तो यहाँ पे आपको होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आगे सब सही है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक्स क्यूब, ओके करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 है तो 2 पुट किया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसका वैल्यू -7 है मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है हमारे पास -14। तो देखिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -7x माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +14। तो ये जो हो गया ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, तो ये फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने बोलेगा तो क्या होगा, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, माइनस प्लस माइनस इस टाइप से याद रखिए।